अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल्ला शाह। जी, तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, महफूज रखे। और काफ़ी टाइम से जो है वो नहीं आ रहा था, जो एक बन चुकी थी रूटीन डेली व्लॉग्स की, वो जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गई। वो सन्नाटा क्यों पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। सन्नाटा इसलिए पड़ा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब फाइनल हुआ, क्योंकि जब फाइनल स्टार्ट हुआ था तो मैंने बनाई थी एक शॉर्ट वीडियो जो कि मैंने पोस्ट भी की थी। उसके बाद जो है जब फाइनल हारे तो बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं किया। बहुत उम्मीदों के साथ फाइनल तक पहुंच गए, सेमीफाइनल खेला, अच्छा खेला और फाइनल के मैदान में आ गए। अच्छा जी, जेन्युइन चीज़ बताता चलूँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो ग्राउंड है मेलबर्न स्टेडियम का, वो बहुत बड़ा है। मैं एक उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन में क्रिकेट है उसका नाम तो नहीं लूँगा, बिना नाम लिए हुए मैं बताऊँगा कि जब मैंने उस पर खेला खुद, और कोई हार्ड डिफ़िकल्ट वगैरह सिचुएशन मैंने नहीं सेट की हुई थी, नॉर्मल थी। और इतने मुश्किल, और जब हिट लगाओ तो चौका नहीं होता बल्कि आपको रन लेके 4 रन करने पड़ते हैं अगर फील्डर नहीं है। और मैंने जब खेला और इस चीज़ को ख़ुद फील किया, क्योंकि मैं एक मैच पहले खेल चुका था और एक जो है वो मैंने बाद में खेला, तो मुझे ये एहसास हुआ, ये फ़ील हुआ ख़ुद कि स्टेडियम मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने एंड में जो है वो सिंगल डबल करने की कोशिश की और थोड़ा सा बेनिफिट चला गया इंग्लैंड को कि हमारा ज़बरदस्त प्लेयर शाहिन शाह अफरीदी जो है उसने ज़बरदस्त कैच लिया, लेकिन कैच के बाद उसकी जो इंजरी थी वो एक दफ़ा फिर से जो है वो सामने आ गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ, पासा पलट जाता। इंडियन क्राउड आउट क्लास सपोर्ट। मैंने आज से पहले जिस तरह जदीद दौर शुरू हो रहा है, मैंने नहीं देखा कि इंडिया का क्राउड इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के हक़ में बात करेगा, नहीं देखा। इंडिया 10 विकेटों से हारा था, लेकिन पाकिस्तान ने उनके 5 आउट किए और एफ़र्ट अच्छा था, बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। अगर सिंगल डबल करते, जो स्ट्रेटजी बनाते, जो गेम प्लान बनाते सिंगल डबल का, पिच ऐसे नहीं थी आप हिट करोगे शॉट जाएगा लेकिन वो बाउंड्री पे कैच हो जाएगा, या एज भी लगेगा तो कैच लाजमी होगा। फील्डिंग ऐसी सेट थी उनकी, इंग्लैंड की। इन्होंने क्या किया कि जब ओपनर आउट हुआ, ओपनर के आउट होने के बाद इन्होंने सिंगल डबल, जो लेजेंड जावेद मियांदाद साहब बात करते हैं सिंगल डबल की, वो गलत नहीं करते। उनका जो ये जुमला है, ये बात है, बेहतरीन चीज़ है। जब मैच फंसे तो आप सिंगल डबल किया करें, यानी कि एक आम उसमें भी बात कर रहा हूँ, जैसे गली मोहल्ले के इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के, उसमें भी कहीं मैच फंसे तो सिंगल डबल किया जाए। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपको एक रन बनाने में सही है। आप हर एक देखें, हर एक का शौक़ होता है जी
छक्का मारना हर एक का एम होता है। हर कोई बूम बूम आफरीदी बनना चाहता है, नाम पैदा करना चाहता है, लेकिन खेला जाता है तरीके से। क्रिकेट खेलनी है तो मैं इसलिए तो ज़्यादा तरजीह जो है वो टेस्ट मैच को देता हूँ। आप जितने सुनने वाले बाप हैं वो कहेंगे भाई ये तो बहुत ही पुराना बंदा है जो अभी भी टेस्ट को लेके बैठा हुआ है, टेस्ट मैच के फेवर में बात कर रहा है। टेस्ट ऐसी चीज़ है कि आपको क्रिकेट को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ करती है। आपकी परफॉर्मेंस जो है एक ज़बरदस्त लेवल पर आती है और इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो है पहले बॉलर को समझते हैं, जब आपको समझ में आती है तब आप हिटिंग करते हैं। आप गौर से कभी टेस्ट मैच देखें, कोई भी आते ही जो है वो छक्के की तरफ नहीं जाएगा। टेस्ट में ये होता है हमेशा आराम आराम से टुक करके सिंगल डबल करके स्कोर आगे बढ़ाया जाता है। इंग्लैंड ने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाना भी चाहिए था। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, टीम है और इतना पार करके आई है तो जाहिर सी बात है उसको ये बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए था। देखें एक जो होता है फाइनल टाइट वाला वो तो हुआ ही हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और जब एक ज़बरदस्त फाइनल खेला गया तो फिर ज़बरदस्त तबसरे भी आते हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी उम्मीदें थी वो जो है थोड़ी सी मायूसी तो होती है, इस एतबार से होती है कि हमने जो है वो इतना जोश और जज्बा दिखाया, हर चीज़ को 92 के साथ कंपेयर करने लगे कि हाँ जी ये भी 92 की तरह, इसमें भी ये ऐसे हुआ था वो ऐसे हुआ था। इमरान खान साहब ने एंड में ये कहा, उन्होंने कहा मुझे उम्मीद थी जीत जाएंगे, लेकिन वही बात है कि शाहीन शाह अफरीदी का जब इंजरी हुई उनसे ओवर वापस ले लिया गया एक बॉल के बाद, तो मैच वहीं पे ख़त्म हो गया। और इफ्तिखार साहब आए थे और उन्होंने एक छक्का खाया और छक्के के बाद 2 चौके पड़े मेरे ख्याल में, मैच वहीं से हाथ से निकल गया। और पीछे जो भी बॉलर आता है वो फिर उसके बस की बात नहीं रहती कि मैच को कंटिन्यू रखा जाए या मैच जो है बिल्कुल अपने कोर्ट में रखा जाए। जब वो डिफरेंस आता है कि बताते हैं कितने परसेंट किसका चांस है, तो बीच में जब मैच फंसा था, जब बात आई थी कि हिट नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड वाले, तो पाकिस्तान की जो है वो आई थी 30% पाकिस्तान की चांस और 70% जो है वो इंग्लैंड की चांस। लेकिन क्रिकेट है, आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता और आगे बहुत क्रिकेट है। बाबर आजम की भी है, रिजवान की भी है, शाहीन शाह अफरीदी की भी है, सबकी है और सब ने बहुत अच्छा खेला। हारिस ने बहुत ज़बरदस्त खेला और यंग टीम थी और जिन्होंने तनकीद का निशाना बनाना था वो तो बनाएंगे, क्योंकि ऐसी बात है उनकी भी रोज़ी रोटी का सवाल होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा भी वहाँ पहुँचे थे और ये उनकी तरफ से भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कि जी नहीं है, अच्छा नहीं खेला और बुरा खेला। लेकिन जब वो अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड दे रहे थे खिलाड़ियों को जो दिया जाता है, तो उसमें उन्होंने रिजवान को भी गले लगाया, बाबर को भी लगाया। रिजवान के भी ज़ाहिर सी बात है इमोशंस तो सबके साथ थे, जीत जाते तो एक अलग बात थी और नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, आगे और भी इवेंट है। सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, बहुत बड़ी बात है। तो जब हम कोशिश करते हैं तो अगर यहाँ पे सिला नहीं मिला तो अगले किसी मैदान में इंशाल्लाह सिला ज़रूर मिलेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।